सबसे बड़ा ज़रिया है। पूरी दुनिया इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाती है, हम यहाँ कश्मीर में ऑनलाइन पढ़ाने का सोच भी नहीं पाते। 2G स्पीड इतनी कम होती है कि टीचर जब लिखता है ना, लिखते लिखते उसका हैंड शेक ऐसे हो रहा होता है जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव चलती है। आवाज़ किसी और दिन आती है। सुनने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, एजुकेशन के नाम पे वो कंफ्यूज होते हैं। मेरा नाम मुनीर आलम है। मैं मैथमेटिक्स पिछले तकरीबन 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और पढ़ाना मेरा शौक़ भी है, मेरा पेशा भी है, और इस सब से बड़ा मेरा पैशन है। किसी का इंतज़ार किए बगैर मैं अपने घर से लगभग अंधेरे में निकलता हूँ, और इस फ़िक्र और इस परेशानी ने, इस पेन ने मेरे को इस खुले मैदान में लाया जहाँ पर SOPs और प्रोटोकॉल्स आराम से इंसान फॉलो कर सकता है, क्योंकि यहाँ लगभग 3 लाख लोगों के लिए जगह है। तो 40, 50, 60 स्टूडेंट्स 2 डिफरेंट बैचेस में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। जूम क्लास में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या सुन रहे हैं और सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2G इंटरनेट की वजह से यहाँ पे बहुत ही लो स्पीड है नेट की, और जिसकी वजह से वीडियो भी पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है जूम क्लास पे। तो यहाँ पे हम सेटिस्फाई, क्योंकि सर का लाइव इंटरेक्शन है, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए कि सर का लाइव इंटरेक्शन होना। और ऑनलाइन ऐसे सर के कोई भी सवाल होगा सर को ऑनलाइन इधर ही पूछ सकते हैं आगे, लेकिन जूम क्लास पे पता नहीं थी आवाज़ कब आएगी सर के पास, आएगी कि फिर नहीं आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 4G पे पाबंदियां लगाई। मैं एक बिल्कुल मामूली सा मार्कर से पढ़ाने वाला टीचर हूँ, एपॉलिटिकल इंसान हूँ। मैं बहुत हम्बली एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या एजुकेशन का नंबर लास्ट में आता है? क्या एजुकेशन में कोई प्रेफरेंस नहीं है? एजुकेशन अगर आपकी प्रेफरेंस नहीं है तो मुझे ये बताएं आप, फिर उससे बड़ी क्या प्रेफरेंस है? आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन अगर सफ़र हो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालना है, इससे पहले कि कल हमारी जनरेशन जो आने वाली हैं उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाए ताबनाक होने के बजाय। कश्मीर में बहुत टाइम से हमारी सिर्फ किसी और सेक्टर पे असर नहीं पड़ता, सिर्फ हमारी एजुकेशन सेक्टर पे असर पड़ता है। जब मैं ऑनलाइन क्लास देती हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है और बिल्कुल भी समझ नहीं आता टीचर बोल क्या रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई, बिकॉज जो क्लासरूम में होता है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक जो एटमॉस्फेयर बनता है जिसकी वजह से टीचर अच्छे से इंटरेक्ट होता है स्टूडेंट टीचर के बीच में और बहुत ही अच्छे से समझ आता है। वो इंटरेक्शन ऑनलाइन क्लास में नहीं होता है। सबका साम शाबाश क्या है 1 और k²+7k²+। हमारे कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं 89 से ही, जब मैं खुद छोटा बच्चा था तब से आज तक इतने टर्मोइल्स आए हैं, एजुकेशन इतनी ज़्यादा सफ़र हुई है कि इंसान का दिल तिल मिलाता है। इंसान परेशान होता है कि हमारी जनरेशन्स के साथ क्या हो रहा है, और इस चीज़ की वजह से हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, वो एक डिप्रेशन का शिकार है। उनके मेंटल हेल्थ पे अब बात आ गई।